Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rafiq Ahmed Channel, Assistant Professor, Government YG College, Nawab Shah. The topic of the lecture is Young Double Slit Experiment, class first year, and chapter number 9. ये जो तजुर्बा जो प्रोड्यूस किया गया उस साइंसदान का नाम था थॉमस यंग। थॉमस यंग ने ये साबित किया कि लाइट हैज अ वेव नेचर। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पार्टिकल के साथ मिलती हैं, तो लाइट को बिहेव किया गया एज अ पार्टिकल। लेकिन थॉमस यंग ने ये तजुर्बा किया, एक एक्सपेरिमेंट बनाया और उसने साबित किया कि लाइट इज नॉट अ वेव or light is not a particle, but light is behaving as a wave, so the light has a wave nature. तजुर्बे में थॉमस यंग ने एक स्क्रीन यूज की, उसके बाद एक कोई सरफेस लेके आया। सरफेस के अंदर उसने दो स्लिट्स निकाली और दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस उसने दिया, दैट इज डी, और ये डिस्टेंस डी जो होगा इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस होगा। और थॉमस यंग ने जो सोर्स ऑफ लाइट यूज किया था वो आम लाइट थी, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? वो लाइट जिसकी यानी कि कांस्टेंट वेवलेंथ हो या एक ही फ्रीक्वेंसी हो। ये जिस तरह से हमारे पास लेजर लाइट होती है, बाजारों में मिलती है रेड कलर की, उसको आप मोनोक्रोमेटिक लाइट कह सकते हैं। तो यहाँ तो बहुत रेस निकलेंगे, लेकिन हमने सपोज किया कि यहाँ सपोज दो पैरेलल रेस यहाँ निकलेंगे सोर्स ऑफ लाइट से, और दोनों पैरेलल रेस स्लिट नंबर S1 और स्लिट नंबर S2 पर गिरेंगे, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस दिया था, जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि वो d डिस्टेंस होगा, ये भी बहुत छोटा डिस्टेंस होगा। d इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। नाउ v इज टू स्मॉल, और ये स्क्रीन जहाँ पे ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ये दो वेव्स जब यहाँ से निकलेंगे, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, ये दोनों वेव्स जो होंगी वो आपस में इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेयर करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे दो किस्म के पैटर्न्स बनेंगे। एक किस्म का पैटर्न ये होगा कि ब्राइटनेस बनेगी और डार्कनेस बनेगी, उसके बाद ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, ये कंटिन्यूसली स्क्रीन पर बनते जाएंगे। अब ये क्यों बनेंगे? वाई ब्राइटनेस इज प्रोड्यूस एंड वाई डार्कनेस इज प्रोड्यूस, ये हम इस इक्वेशन में आगे जाकर हम साबित करेंगे। तो यहाँ पे फिगर में देखें आप कि ये रे नंबर 1 और रे नंबर 2, ये दोनों रेस बराबर नहीं है, और फिगर में हम देखेंगे कि रे नंबर 2 और रे नंबर 1 जो है दोनों बराबर नहीं है। तो रे नंबर 2 एंड रे नंबर 1 जो है वो अनइक्वल है। तो देखेंगे यहाँ पे रे नंबर 2 इज ग्रेटर देन रे नंबर 1। तो इन दोनों के दरमियान जो एक डिफरेंस आ रहा है उसको हम शो करेंगे डेल्टा आर से। नाउ R2 माइनस R1 ये हो जाएगा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर क्या होगा? डेल्टा आर इज द पाथ डिफरेंस, बिटवीन टू रेस, एग्री? तो ये जो डेल्टा आर होगा हम उसको कहेंगे ये बनेगा पाथ डिफरेंस। यहाँ एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी, हम यहाँ पे ट्रायंगल का सहारा लेंगे और फिगर में देखिए कि ABC ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल में हम लेंगे साइन थीटा। नाउ वी नो दैट साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, and we know the side which is opposite to the angle, that is perpendicular. So now sin theta is equal to perpendicular is delta r, and what is hypotenuse? Hypotenuse is the d हो जाएगा। So now delta r is equal to ये हो जाएगा d sin theta। Now delta r ये वो डिस्टेंस है जो R1 और R2 के दरमियान अनइक्वलिटी पैदा करता है, यानी ये वो डिस्टेंस होगा जिसकी वजह से R1 और R2 बराबर नहीं होंगे। अगर हम सपोज करें कि ये डिस्टेंस हम निकालते हैं यहाँ से,
तो R1 R2 बराबर हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा R यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमने इसको यहाँ पे इंडिकेट किया डेल्टा, इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस। यानी कि वो पाथ डिफरेंस क्या होगा कि दो रेस के दरमियान जो पाथ डिफरेंस जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उनके दरमियान जो इनके रास्ते के अंदर जो कमी पेशी होगी, जो डिस्टेंस कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, उसको हम पाथ डिफरेंस कहेंगे। ये पाथ डिफरेंस नहीं भी हो सकता है, ये पाथ डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, ये हम आगे जाके इसको थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे। उसके बाद ये जो L है, नाउ L इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन। L लिखेंगे, L इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। हम यह सपोज करेंगे कि ये डिस्टेंस होगा, यानी कि ये एक डिस्टेंस हम लेंगे और इसको हम शो करेंगे y से, यानी y वो डिस्टेंस होगा जहां पे ब्राइट प्लेसेस और डार्क प्लेसेस की फ्रिंजेस बनेंगी। सो नाउ द y डिस्टेंस occupied by distance occupied by brightnesses and अच्छा, हम y को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, क्योंकि यहाँ दो ब्राइटनेसेस बन रही हैं। ब्राइटनेसेस दो किस्म की पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक बनेगा ब्राइटनेस तो एक बनेगा डार्कनेस। ब्राइटनेस का मतलब होगा कि जहाँ पे दो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी, वहाँ पे आपको रोशनी ज़्यादा मिलेगी। और डार्कनेस का मतलब होगा कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जहाँ पे जो वेव्स होंगी उनके दरमियान जो वेव्स होंगी वो वहाँ रोशनी कम बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, यानी कि y इज डिवाइडेड टू सेक्शंस। एक बनेगा y b यानी कि वो डिस्टेंस जो ब्राइटनेस बनेगी, और एक बनेगा y b यानी कि वो स्पेस जहाँ पे जो डार्कनेस की वहाँ पे फ्रिंजेस बनेगी। तो दो हिस्सों में तकसीम करेंगे और हमें फाइंड करना होगा कि इनकी इक्वेशंस क्या होंगी, इनकी डेरिवेशंस क्या होंगी। ये हमारा आज का पूरे इसका मकसद होगा ना। हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा R, यानी डेल्टा R d sin थीटा, डेल्टा R इज द d sin थीटा। हम इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। इंटरफेरेंस के अंदर जो ब्राइटनेस बनती है वो तब बनेगी जब दो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियर तब होगा जब एक वेव का क्रेस्ट, यानी ये एक वेव अगर दूसरी वेव का क्रेस्ट और फर्स्ट वेव का क्रेस्ट अगर आप मिलेंगे, और ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब इनके दरमियान पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इनके दरमियान पाथ डिफरेंस या 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो अप टू द एंड। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब बनेगी जब एक वेव का क्रैश हो और दूसरी वेव अगर यहां से स्टार्ट हो रही है, सपोज अगर यहां से स्टार्ट हो रही है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट वेव का जो क्रैश होगा और जो सेकंड वेव होगी उसका जो ट्रफ होगा, ठीक है, अगर वो इंटरफेयर करेगी तो वहां पे बन जाएगी डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब होगा डिम लाइट बनेगी। सो नाउ द पाथ डिफरेंस इज इक्वल 1/2 लैम्डा या 3/2 लैम्डा होगा, 5/2 लैम्डा अप टू द एंड प्लस 1/2 into lambda. So now the path difference for the brightness, generalize कर देंगे इसको, is equal to n lambda, and the path difference for darkness generalize कर देंगे n plus 1/2 lambda. Now we compare the path difference of the brightness and the path difference of the instrument. दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। So now the path difference of the path difference of the, दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा कि path difference of instrument is delta R and path difference of interference pattern or brightness is n lambda. Now delta R for question number 1 is equal to d sin theta. d sin theta is equal to हो जाएगा n lambda. So इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 2 करते हैं।
D sin theta is equal to n lambda. D is the distance between the two slits, between S1 and S2, and sin theta is the very small angle, and n is the number of the patterns. कितने patterns से create हो रहे हैं? एक हो रहा है, दो हो रहा है, तीन हो रहा है, चार हो रहे हैं, कितने patterns create हो गए? And lambda is the wavelength of the light which we have used as a source. That is called a monochromatic light. Now after that, यहाँ जो पॉइंट है क्रिएट हो रही है, यानी P पॉइंट है, ये D पॉइंट है, सपोज को आप एक एंगल ये Y को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, और ये पैरेलल लाइन सपोज ये P पॉइंट है, इसको आप Q करते हैं, इसको आप R करते हैं, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा PQR, और ट्रायंगल बन जाएगा PQR, इसको बता देते हैं, triangle PQR. Now, in the triangle PQR, now this angle theta is a very small angle. Theta is too small. Therefore, the sin theta will be approximately equal to the tangent theta. So my equation number 2 becomes the D sin theta is equal to n lambda. Now D sin theta will equal to tangent theta is equal to n lambda. And now from this triangle PQR, the tangent is equal to perpendicular upon base. So the perpendicular is double side of angle PR, and base is the QR. So the PR is equal to Y, and QR is equal to L. So now the tangent theta is equal to Y upon L. Y upon L. So now we put these values. Equation number 2, the D sin theta is equal to n lambda, the brightness. So now sin theta is equal to tangent theta बराबर n lambda. So now d tangent theta के बराबर कर दिया y upon l, y divided by l is equal to n lambda. So now this is the, जैसे आपको मैंने पहले कहा कि हमने y को दो हिस्सों में तकसीम किया था, एक वो डिस्टेंस होगा जहाँ ब्राइटनेस बनेगी, एक वो होगा जो जिसमें डार्कनेस बनेगी, तो हम इसको कहेंगे ये YB, यानी YB stands for space occupied by brightnesses. So the DYB is equal to n lambda L. So the YB is equal to n lambda L divided by D. So this is the equation of the space occupied by the brightness which are producing on the screen, n lambda L divided by D. अब हम क्या करेंगे कि we use the YD को हम फाइंड करेंगे सेम तरीके से. Now YD for darkness, the power difference, D sin theta of the instrument, and darkness का जो फॉर्मूला होगा darkness power difference is n plus 1 upon 2 into lambda. So we know the sin theta is equal to tangent theta. So D tangent theta is equal to n plus 1 upon 2 into lambda. So tangent is equal to y upon l. लेकिन यहाँ लिखेंगे D is equal to YD upon L, क्योंकि हमने जो पावर डिफरेंस लिया वो डार्कनेस का लिया, n plus 1 upon 2 into lambda. So now D YD is equal to n plus 1 upon 2 into lambda L. So now YD is equal to n plus 1 upon 2 lambda L divided by D. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. ये वो डिस्टेंस जो डार्कनेस ऑक्युपाई करेगा. Now finally we find the fringe spacing.
सपोज ये आपकी फर्स्ट फ्रिंज है और ये आपकी सेकंड फ्रिंज है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट फ्रिंज और इसको आप कहेंगे ये सेकंड फ्रिंज। तो फर्स्ट फ्रिंज और सेकंड फ्रिंज में जो भी स्पेस आएगा उसको हम कहेंगे फ्रिंज स्पेसिंग। तो ना फ्रिंज स्पेस को सपोज हम इंडिकेट कर रहे हैं सपोज x के साथ। सो नाउ द x इज द फ्रिंज स्पेस, इसको लिखें फ्रिंज स्पेस। And now the fringe space is the interval between two consecutive brightnesses. Suppose you have YB1 and YB2, or YB0, sorry, YB1 and minus YB0. So the YB1, हम YB का फॉर्म यूज करेंगे। YB1 यानी n equal 1, या लिखेंगे हम YB1 या इसको YB is equal to n lambda a upon d। तो ये YB1 हो जाएगा n equal to 1, so ये हो जाएगा lambda a upon d। उसके बाद YB is equal to n lambda a upon d। तो जो फर्स्ट फ्रिंज होगी 0, तो ये YB is 0, YB 0 YB1 is equal to n lambda a over d, and YB0 is equal to 0, 0 कर दिया। So now x is equal to lambda a over d. So this is called fringe spacing. Fringe space between two consecutive brightnesses or brightnesses. My dear students,